मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। मैं तो स्क्रीन के सामने था नहीं क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर था और रास्ते में था, लेकिन शाम को जब आके मैंने देखा इंट्राडे के हाई लो में ही 300 पॉइंट का फर्क था। और अगर कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने क्या कहा था आपको कि जब हम 17,235 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं यहां तक हम जा सकते हैं। और ये प्राइस क्या था? 17,400। और आप देखिए उसके आसपास तक हम गए लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए और वहां से एक सेलिंग प्रेशर, फिर से हमने 17,235 के नीचे क्लोजिंग दी है। देखिए, अब मुझे मार्केट में थोड़े से सेंटीमेंट्स सुधरते हुए लग रहे हैं। अगर हम बात करें एमएसीडी में भी देखिए नीचे के लेवल से और सेलिंग प्रेशर तो नहीं दिख रहा। आप हिस्टोग्राम के साइजेस को देखिए, धीरे धीरे जो मूविंग एवरेज है आपकी 12 दिन की और ये जो 26 दिन की मूविंग एवरेज है, अब देखिए जो एक फर्क पिछले 7-8 दिन से बना हुआ था वही फर्क अभी भी चल रहा है, यानी उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया। तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब करना क्या है यहां से? देखिए, नया ट्रेड अगर आप लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो कल के सेशन में अगर हम 17,250 के ऊपर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप मान लीजिए ट्रेडिंग हमें मिलती है तो आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में 17,400 का एक टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप देखिएगा अगले 2 दिन में ही हम 250 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। तेजी हमें पकड़ ले, तेजी में जा सकते हैं तकरीबन 17,650 तक के लिए हमारे एक टारगेट हो सकते हैं। लॉन्ग साइड पर व्यू 17,250 के ऊपर ही लीजिएगा, या जो एक स्पोर्ट 16,719 है उसके चांसेस थोड़े कम है। मुझे ऊपर की तरफ ही एक ब्रेकआउट दिखता है क्योंकि 2 स्टेप्स हमने एक के ऊपर एक थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस पर अच्छे उठाए हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने भी, अगर आप लो की बात करें या ओपनिंग की बात करें, पिछले 3 दिन से हमारी ओपनिंग या क्लोजिंग मान लीजिए तकरीबन सेम आ रही है 36,000। इंट्राडे में जो हमने लो लगाए थे वो 35,500। मैंने अपना नीचे का प्राइस जो आपको पहले ही अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि निफ्टी गिरावट में 34,900 तक गिर सकती है। और आप देखिए ये बातें मैंने यहां पर करी थी जब हम यहां पर ट्रेड कर रहे थे और वहां से तकरीबन हम 600 पॉइंट दूरी से लौटे हैं। आज के सेशन में जो ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस थी, तकरीबन वो प्राइस बनता था 37,000 का, उसके आसपास तक गए, वहां से सेलिंग प्रेशर और फिर से लोअर साइड पर हम क्लोज हुए। तो अब क्या करना है आपको? क्या यहां से बाय करना है? देखिए, अगर बाय करना चाहते हैं तो वो प्राइस है 34,900 के आसपास का, वहां पर बाय कीजिए, या क्लोजिंग बेसिस पे 37,350 आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस निकल के आता है उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग लीजिए, बीच में अवॉइड कर दीजिए। रिलायंस, देखिए रिलायंस फिर से बहुत बड़ी सपोर्ट पे आ गया है और आपको पता होगा मैंने 2400 पर बाय किया था। एक बार तो हमने 2320 तक के भी टारगेट देख लिए थे, उसके बाद 2500 के आसपास जब हम गए यहां पर, और मैंने, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो मैं हेजिंग के लिए ऑप्शन बाय करता हूं, पहले मेरा टारगेट वो होता है कि वो सारा का सारा पैसा मुझे फ्यूचर से निकालना है, और वो फ्यूचर से पैसा मेरा निकल गया। और उसके बाद मैंने, मेरी क्योंकि पुट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई थी तो मैंने अपनी पुट को छोड़ दिया और आप देखिए उस पुट का बिल्कुल सेम प्राइस फिर से आ गया था 2400 के आसपास। तो अभी भी मेरे पास वो पुट पड़ी हुई है लॉन्ग साइड पर। आज उसका प्राइस केवल 10 रुपए नीचे है
और फ्यूचर्स में मैं 70 से 80 रुपए ऑलरेडी ले चुका हूं। अब अगर कल के दिन में किसी कारण से हमने 2395 के नीचे अगर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो एक गिरावट का सिलसिला और गहरा सकता है। 2395 इसके नीचे गिरावट हो सकती है तकरीबन 2200 तक, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी कम है। लंबा नजरिया है तो जहां आज की क्लोजिंग आई है इसके आसपास भी ओपन होते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में ले सकते हैं और साथ में एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं अपने ट्रेड को हेज रखने के लिए। और नजरिया रखिएगा कम से कम दिसंबर एक्सपायरी पूरे का। एचडीएफसी बैंक ने इंट्राडे में देखिए कितनी बढ़िया कोशिश की, 1528 तक के भी टारगेट देखने को मिले। फ्रेश बाय करना चाहते हैं, देखिए रिवर्सल इसमें दिखने पॉसिबिलिटी लग रही है। एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है, तो किसी को कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग साइड पर जाना है वो प्राइस रहेगा 1520 के ऊपर। 1520 के आसपास आप बाय करके लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। उस टाइम एक हर्डल है, बहुत बड़ी हर्डल है 1560 की, वो क्रॉस हो जाते हैं तो ये स्टॉक आपको 1640 तक के टारगेट दिखा सकता है। नया फ्रेश बाई करना है जहां तो 1460 पर, जिसकी पॉसिबिलिटी केवल 10% है नीचे गिरने की, लेकिन 80% पॉसिबिलिटी है कि हम 1520 के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस केस में आप लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। इंडस बैंक को तो फ्रेश मैंने अवॉइड करने के लिए बोला ही हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं, आज के हिसाब से प्राइस बनता है 960, उसके ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग लीजिएगा, अदरवाइज इसमें ट्रेड मत कीजिए। एचडीएफसी ने एक जो पिछले 3 दिन पहले एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, 2775 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आया था, तो उसमें अभी ब्रेक नहीं लगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेस 2-3 दिन रहे तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस दिखते हैं, लेकिन अभी भी ये स्टॉक इंट्राडे में अगर कोशिश जो हुई थी 2770 को क्रॉस करने की, सस्टेन नहीं किया और उसके बाद गिरावट में हमने नीचे क्लोजिंग दिखाई है। नया फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं तो 2775 के ऊपर ट्रेडिंग आने दीजिए, वहां पर लॉन्ग कीजिए। गिरावट में अभी स्टॉक और गिर सकता है, और अगर मैं अपने पहले टारगेट की बात करूं तो 2632 तक का हो सकता है गिरावट में। कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने कहा था जैसे पहले भी, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 1940 के आसपास आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, जबकि स्टॉक सारी बड़ी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1940 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर अगर क्रॉस होता है, क्लोज होता है, तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन चांसेस कम है। 1940 के आसपास इसको लॉन्ग लेना बनता है। उस केस में इमीडिएट टारगेट 2000 के होंगे। 2030 के ऊपर फिर से एक आपको ब्रेकआउट आता दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने आज तीसरे दिन, आज की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है, देखिए आज की क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग है, लेकिन स्टॉक 31 की आरएसआई के पास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से एक इस स्टॉक को अगर बाय करना हो 700 या उसके नीचे बाय कीजिए। 700 तक की गिरावट आपको अगले 1 या 2 दिन में दिख सकती है। मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 700 के आसपास ये आपको स्टॉक लॉन्ग साइड पर मिल सकता है, अगर आप इसको डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी लेना चाहते हैं। अदरवाइज आज की क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग है, तो लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड तभी लीजिएगा अगर आपका नजरिया लंबा हो और आप हैच करने की क्षमता रखते हो। एक्सिस बैंक ने आज एक जो ऊपर एक रेजिस्टेंस थी जिसको टच किया और हम वापस नीचे लौटे हैं, और वो प्राइस था 680, वहां से एक बड़ी गिरावट और तकरीबन हम 655-60 के आसपास की क्लोजिंग हमें मिली है। अब यहां से क्या करना है, देखिए नया ट्रेड तो लीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं
690 के आसपास, 685 के आसपास। लेकिन अब ये मुझे स्टॉक, मैं ये आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अब ये स्टॉक एक रिवर्सल देने की मूड में बैठा हुआ है। 17 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, हाईली ओवर सोल्ड है। तो एक बाउंस मेरे हिसाब से आपको 710 तक आता दिखेगा अगले, अगर थोड़ा सा भी इसमें एक अपसाइड की मूव दिखती है। 680 81 के ऊपर ट्रेडिंग आने पर आपको 710 बहुत तेजी से दिखेंगे। इतने शॉर्ट्स क्रिएट हो रखे हैं और फ्रेश बाइंग भी आपको नीचे के लेवल्स पे देखने को मिलेगी। एसबीआई ने देखिए फिर से हम 460 तक के लो लगा दिए थे, जो मैंने पहले भी कहा था जब ये 485 ब्रेक हुआ था। लेकिन पिछले 3 दिन के स्टेप्स देखिए तो एक के बाद एक नए लोज और हैं। अगर किसी कारण से 460 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये स्टॉक तकरीबन फर्दर 30 पॉइंट और गिर सकता है 433 तक के टारगेट के लिए। तो वेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपकी जगह रिस्क लेना चाहता, क्योंकि अब मुझे बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी एक जान आती दिख रही है और यह स्टॉक बैंक निफ्टी का एक दिग्गज शेयर है, तो अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी आई तो आपका यह स्टॉक आउट परफॉर्म करता दिखेगा। उस केस में 480-85 के टारगेट बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। ट्रेंड रिवर्सल के लिए बाद आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड रिवर्सल के लिए वेट नहीं करना चाहते तो यहां से थोड़ा रिस्क उठाकर हेजिंग के साथ आप पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज गिरावट में से ये स्टॉक आपको 430 तक मिल सकता है, क्योंकि एक के बाद एक नए 3 लो देखने को मिले हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक पर दिखाएगी और 430 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि हम जो डाटाज एनालाइज करते हैं या स्टॉक्स को देखते हैं वो हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आपके साथ बात करते हैं। फ्यूचर्स में क्या हो सकता है ये टोटली वॉल्यूम्स पे डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम्स हाई जनरेट होते हैं तो स्टॉक बड़ी मूवमेंट भी दिखाएगा और एक शानदार रिकवरी भी दिखेगी। लेकिन अगर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बॉटम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको हाई से कितने % गिरावट पर स्टॉक को लेना है। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो कम से कम हाई से ये स्टॉक 15 से 16% की करेक्शन दिखा चुका है और हमने कोई नेगेटिव पोजीशन तो लेनी नहीं। यहां से भी हम हेज करके ही ट्रेड लेंगे, फ्यूचर्स को बाय करेंगे। अगर लेना चाहते हैं तो साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड